श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इमोशनल होने वाला है, जहाँ हम देखने वाले हैं कि जो नर्स होती है वो दोनों को रोहित और अरमान को फॉर्म देती है फिल करने के लिए कि आप दोनों में से माँ या बेबी में से किसे बचाना चाहेंगे। तो ये सिचुएशन में अरमान और रोहित बहुत ही परेशान होते हैं, क्योंकि वो दोनों ही चाहते हैं कि माँ और बेबी दोनों ही बचे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कठिन समय रहता है उन लोग के लिए। तो इस वजह से अरमान बहुत ही परेशान रहता है और वो फिर अभीरा को देखता है, जहाँ पे अभीरा बेहोश होती है और उसकी सीज़र की तैयारियां शुरू हो चुकी होती है। अरमान जो होता है, फिर भी अरमान को वो बातें याद आती है जब अरमान को अभीरा ने बोला होता है कि तुम बेबी को बचाना, पर वो अभीरा का नाम लिख देता है कि उसे मदर को बचाना है। और यहाँ पे रोहित भी रूही के लिए ही फील करता है कि मदर को ही बचाना। तभी अरमान और रोहित दोनों ही बहुत ही सैड होते हैं और अरमान जो होता है वो फॉर्म देख के बहुत रोता है, क्योंकि उसे ऐसा एहसास होता है कि अब कुछ गलत ही होने वाला है और वो बहुत ही रोने लगता है। तभी अरमान के पास रोहित आता है और उसे फॉर्म लेके जाके सबमिट करने के लिए चला जाता है। और अरमान बहुत रोने लगता है। तभी वो देखता है कि अभीरा जो है वो बेहोश सी हालत में पड़ी रहती है। वो नर्स से पूछने की कोशिश करता है कि अभीरा कैसी है, और अभीरा को देख के उसे एहसास होता है कि क्या होने वाला है। और वो देखता है कि जो नर्स होती हैं, सारी डॉक्टर्स भी वो लोग सीजर की तैयारियां करने लगते हैं। ये देख के अरमान को बहुत डर लगता है कि अभीरा कैसी होगी। तभी जैसे ही अरमान ये सोचता रहता है, तभी अभीरा वहाँ आती है और वो उसे सांत्वना देती है। वो उसे एहसास दिलाती है कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ खड़ूसमान, और तुम क्यों फिक्र कर रहे हो। वो उसे चेयर पे बैठाती है और उससे बोलती है कि मैं तो तुम्हारे आसपास ही हूँ, अब तुम हमारे बीएसपी को अच्छे से रखना और हमारे बीएसपी को बहुत सारा प्यार देना। क्योंकि अभीरा ऐसा बोलती है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहने वाली है। पर अरमान जो होता है वो बोलता है कि लेकिन अभी हमारे बीएसपी को हम दोनों की ज़रूरत है, तुम्हें रहना पड़ेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डॉक्टर्स आते हैं वहाँ पे, तभी वो बोलती हैं कि यहाँ पे दोनों माँ और बेबी दोनों माएँ ठीक हैं। पर वो फिर डॉक्टर से पूछते हैं कि बेबी कैसे हैं दोनों। तो वो बोलते हैं कि हम सिर्फ एक बेबी को ही बचा पाए। और ये सुन के ही दोनों की हालत फिर बहुत ख़राब हो जाती है। फिर वो लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं और वहाँ पे से जो नर्स होती है वो रोहित की बेबी को लेके आती है, और रोहित को लड़का हुआ होता है और वो उसे वहाँ पे लेके आ जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो डॉक्टर होती है वो जिसमें प्री मैच्योर बेबी को रखा जाता है वो लेके जाने लगती है, क्योंकि वो उस बेबी के लिए लेके आया जाता है। पर अब अरमान जो होता है वो उसे छोड़ता ही नहीं है, उसे जाने नहीं देता है वहाँ से। और वो उसे पकड़ के फिर बोलता है कि मेरी बेबी के लिए ज़रूरत होगी। और फिर रोहित उसे संभालने की कोशिश करता है और रोहित और अरमान बहुत रोने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को संभालते हैं और रोहित बहुत टूट चुका होता है उसे संभालते हुए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दादी साहब होती है वो दोनों बेबीज़ के आने की तैयारियां शुरू कर देती है और दोनों के लिए थाल रेडी करती है। और लड्डू गोपाल की मूर्ति से बात करती हैं कि आप हमारे दोनों बच्चों को हिम्मत देना और उनको हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रखना। तभी उनके पास डॉक्टर का कॉल आता है कि पोद्दार हाउस में बेबीज़ क्या हुआ। तो वो बताने ही जाते हैं कि दोनों में से एक बेबी को ही हम बचा पाए हैं और दोनों माएँ सुरक्षित हैं। तो जो दादी साहब होती है वो बहुत रोती है, उनको भी बहुत तकलीफ़ होती है। तभी वो पूछने की कोशिश करती है कि आप किसको बचा पाए हैं। पर जो नर्स होती है वो बोलती है कि हम किसी भी पेशेंट की ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो विद्या होती है वो भी बहुत परेशान होती है। वो बहुत ही टूट चुकी होती है, क्योंकि वो खुद को संभाल नहीं पाती है। तो वो बोलती है कि अगर हमारे दोनों बच्चों में से किसी को कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी अनहोनी हुई, तो मैं कैसे संभालूंगी माधव जी, और मेरे बच्चे भी संभाल नहीं पाएंगे खुद को। और फिर माधव जी बोलते हैं कि मैं समझता हूँ विद्या, पर तुम एक माँ हो और तुम्हारे अंदर जितनी शक्ति है उतनी किसी में नहीं, तुम संभाल सकती हो उनको। और अगर तुम टूटोगी तो उनको कौन संभालेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अरमान जो होता है वो अबीरा के पास बैठा रहता है और उससे बोलता है कि आई एम सॉरी अबीरा, मैंने हमारे बीएसपी को बचा नहीं पाया। और यहाँ पे तभी डॉक्टर और नर्स आती है उसकी बेबी को लेके, और वो उनसे बोलती है कि क्या तुम देखना चाहोगे अपने बेबी को एक बार। तो अरमान बोलता है कि नहीं डॉक्टर, मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि
मैंने उसे बचाया ही नहीं, तो मैं उसे कैसे देखूं, किस तरीके से मैं उससे अपनी आंखें मिलाऊं। तभी वहाँ पे जो नर्स होती है वो उसकी बेबी को लेके जाने ही वाली रहती है, तो डॉक्टर से, नर्स से जो अरमान होता है वो अपनी बेबी को मांगता है, और वो उसे देख के बहुत रोता है और उसे बोलता है कि तुम इतने दिनों में हमारे साथ रह के तुम तो सच में एक जादूगर निकले, तुम कोई जादू करके वापस आ जाओ ना बेबी, नहीं तो मैं तुम्हारी मम्मा को कैसे संभालूंगा। क्योंकि उसे बहुत ही फिक्र हो रही थी कि अरमान को अगर अभीरा ऐसे उठेगी और वो अपने बेबी को मांगेगी तो क्या करूँगा मैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स। तभी हम देखते हैं कि कल के एपिसोड में क्या होने वाला है कि जो अरमान होता है वो अभीरा को समझाने की कोशिश करता है। तभी रोहित जो होता है वो अपना बेबी ला के अभीरा को दे देता है और अरमान से बोलता है कि भैया मेरी बेबी का सबसे ज़्यादा ध्यान भाभी रख सकती हैं और आप दोनों ही उसका ध्यान रखेंगे। फिर राधे एवरीवन, तो मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी रिश्ता क्या कहलाता है का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इमोशनल होने वाला है, जहाँ हम देखने वाले हैं जो अभीरा का बेबी होता है वो नहीं बच पाता है और रूही का बेबी बच जाता है और रूही को लड़का हुआ होता है। तो जो अरमान होता है वो बहुत ही परेशान हो जाता है। वो डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर क्या हुआ, दोनों माएँ बची हैं कि नहीं। तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ हमने दोनों मम्मीज़ को तो बचा लिया है, बट जो बेबी है उसमें से हमने किसी एक को ही बचा पाए हैं। तो वो लोग समझ नहीं पाते कि किसको बचा पाए हैं। और तभी वहाँ पे जो नर्स होती है वो एक बेबी को लेके आती है, तो वो रूही का बेबी होता है, जो लड़का होता है, तो वो रोहित को देते हैं, जाते हैं। तभी वहाँ पे जो डॉक्टर्स होती हैं, वो नर्स होती हैं, वो लोग जो बेबी को प्री मेच्योर बेबी के लिए वो मशीन होती है जिसमें बेबी को रखा जाता है, तो वो लेके जाने लगते हैं। तभी अरमान उसे पकड़ के उसे मना करता है कि ये मेरी बेबी के लिए ज़रूरत है, तो आप इसे मत लेके जाइए। पर जो अभीरा होती है वो बेहोश रहती है और ये देख के अरमान को बहुत टेंशन होती है कि अभी अभीरा को अगर होश आएगा तो वो क्या बोलेगी। और उसने बोला होता है कि उसकी बेबी को बचाना, पर जो अरमान होता है वो माँ को बचाने के लिए फॉर्म में साइन कर देता है। और हम देखते हैं कि अरमान बहुत रोता है और वो उसे जाने से रोकता है। तभी रोहित उसे संभालने की कोशिश करता है और वो बोलता है कि भैया आप संभालिए अपने आप को। तो ये सुन के बहुत ही वो लोग परेशान हो जाते हैं और यहाँ पे अरमान रोता रहता है बहुत ही। तभी जो यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं पोदार हाउस में सब लोग बहुत परेशान होते हैं। यहाँ पे दादी सा जो होती हैं वो बच्चे के आने की वेलकम के लिए सब तैयारियाँ करके रखती है और वो बोलती हैं कि मैं दोनों बच्चों को, होने वाले न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए बहुत ही दोनों को प्यार दूँगी और दोनों के स्वागत के लिए सब चीज़ें तैयारी करती हूँ। तभी उनके पास एक कॉल आता है जो हॉस्पिटल से रहता है, वो बच्चे के लिए ही रहता है कि क्या हुआ है। तभी वो बात करती रहती है, तो जो नर्स होती है वो बोलती है कि पोद्दार हाउस में एक ही बेबी बच पाया है। और उन्हें पंडित की बात याद आती है, जो पंडित ने बोला होता है कि कोई एक ही बच्चा, एक ही बहू आपकी माँ बन पाएगी। तो ये सुन के फिर पोद्दार हाउस में जो दादी साहब होती हैं वो बहुत ही रोने लगती हैं और वो बहुत ही, मतलब उन्हें ऐसा दर्द होता है कि वो क्या ये चीज़ें किससे शेयर करें। और तभी वहाँ पे वो पूछने की कोशिश करती है कि किसका बेबी बच पाया है और किसका नहीं। तो लेकिन वो डॉक्टर्स जो होते हैं वो पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो देने से मना कर देते हैं। तभी यहाँ दादी साहब बहुत ही रोती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो विद्या होती है वो भी बहुत परेशान होती है, क्योंकि दोनों की हालत बहुत ही क्रिटिकल होती है, जिसकी वजह से विद्या को भी बहुत टेंशन होती है। कहीं ना कहीं वो उनसे नाराज़ तो रहती है पर वो उनसे प्यार भी तो करती है, तो इस वजह से वो बहुत परेशान होती है कि अगर किसी को कुछ भी हो गया तो क्या होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि माता जी जो होते हैं वो विद्या को सपोर्ट करने के लिए, उसे समझाने के लिए बोलते हैं कि तुम एक माँ हो और तुम संभाल लोगी। तो वो बोलती है कि अगर एक भी बच्चे के साथ मेरे कुछ भी गलत होगा तो वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वो नहीं सह पाएंगे। तो और मैं भी वो भी टूट जाएंगे और मैं भी टूट जाऊंगी, मैं नहीं संभाल पाऊंगी उन लोगों को। तो माता जी उनको समझाते हैं कि तुम संभाल लोगी विद्या, तुम अकेले संभाल लोगी, और अगर तुम नहीं संभाल पाई तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी तुम्हारी ये मदद करूँगा। और वो उन्हें, मतलब विद्या को थोड़ा सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं, उसे इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे जो अरमान है वो भी बहुत पूरी तरीके से टूट चुका था। वो अभीरा के पास जाके अभीरा से बोलता है कि तुम इस तरीके से
उसको मतलब वो सॉरी भी बोलता है, बिकॉज वो तो चाहती थी कि वो अपनी बीवी को बचाए, लेकिन अरमान ने अभीरा को बचाने की कोशिश की। इस वजह से वो खुद को गिल्ट में रखता है और वो बोलता है कि अगर अभी अभीरा को क्या जवाब दूंगा। तभी वहाँ पे नर्स आती हैं और डॉक्टर भी आती हैं उनका बेबी लेके, पर वो बोलती हैं एक बार तुम देख सकते हो, पर वो बोलता है कि नहीं है डॉक्टर, मैंने तो उसे मैंने ही तो उसे बोला था कि तुम मत देखो, और अगर इंजेक्शन पहले मिल जाता तो मैं इंजेक्शन से अभीरा को के बेबी को बचा सकता था। पर डॉक्टर ने उसे बोला कि नहीं, तुम अगर इंजेक्शन जल्दी भी लेके आते तो भी कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जो बेबी था वो पहले से ही उसकी डेथ हो चुकी थी, उसके बॉर्न होने से पहले ही। तो डॉक्टर उसको समझाते हैं कि तुम खुद को गिल्ट में मत रखो, और ना ही ये तो बस भगवान के मतलब जो भगवान ने किया है वही है, और तुम इस चीज़ को इस तरीके से मत दोष दो खुद को। और फिर आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।